देश का मिजाज वेस्ट। देश का मिजाज खबरें भारत के पश्चिमी राज्यों से। मुंबई में बोरीवली रेलवे पुलिस ने लोकल ट्रेन में प्रोफेसर आलोक कुमार सिंह की हत्या के मामले में 24 घंटे के भीतर आरोपी ओंकार एकनाथ शिंदे को हिरासत में लिया है। पुलिस के अनुसार ये घटना 24 जनवरी को उस वक्त हुई जब आलोक कुमार सिंह बोरीवली स्लो लोकल से यात्रा कर रहे थे और मलाड स्टेशन पर ट्रेन से उतरने के दौरान आरोपी से उनकी कहासुनी हो गई। आरोपी ने धारदार हथियार से सिंह के पेट पर वार कर दिया जिससे उनकी मौत हो गई। महाराष्ट्र के भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका में समाजवादी पार्टी ने बड़ा दांव चलकर बीजेपी के समीकरण बिगाड़ दिए हैं। भिवंडी निजामपुर शहर नगर निगम में मेयर के पद के लिए चल रही खींचतान के बीच सपा विधायक रईस शेख ने कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार के साथ मिलकर भिवंडी सेक्युलर फ्रंट के गठन का ऐलान कर दिया है। इस मास्टर स्ट्रोक के जरिए सपा ने भिवंडी में न केवल अपनी ताकत दिखाई बल्कि बीजेपी को मेयर पद की रेस से लगभग बाहर कर दिया है। शिवसेना यूबीटी नेता आनंद दुबे ने एआईएमआईएम के अध्यक्ष इम्तियाज जलील के बयान पर कहा कि देश में हरा और भगवा रंग हमारे तिरंगे में है। ये लोग बीजेपी की बी टीम हैं और महाराष्ट्र को हरे रंग से ढकना चाहते हैं। इम्तियाज जलील और एआईएमआईएम के लोग छोटी अवधारणा के लोग हैं। उन्होंने कहा कि हम इसका विरोध करते हैं। बता दें कि एआईएमआईएम की एक पार्षद ने पालिका चुनाव में जीत के बाद पूरे राज्य को हरे रंग में रंगने की अपील की थी। तो है नहीं, अभी हमने खुद हरा पहना हुआ है, पर्यावरण का रंग हरा है, हमारे किसानों की जो खेती है उसका रंग हरा है। सोच का विरोध है, सोच का, हरी सोच का। ये जो हरे रंग की बात कर रहे हैं इम्तियाज जलील या एमआईएम के नेता, ये सोच है पाकिस्तानी सोच, बांग्लादेशी सोच, कट्टरपंथी सोच। इस सोच का विरोध है। गोवा के समुद्र तट तेजी से प्लास्टिक प्रदूषण के भंडार बनते जा रहे हैं। हाल ही में हुई एक स्टडी में बागा, अंजुना और वागाटोर सहित उत्तरी समुद्र तटों के सतही जल में व्यापक माइक्रो प्लास्टिक प्रदूषण का पता चला है। गोवा यूनिवर्सिटी के पृथ्वी, महासागर और वायुमंडलीय विज्ञान विभाग की ओर से इस महीने में प्रकाशित एक स्टडी में गोवा के उत्तरी तट के सतही जल का विश्लेषण किया गया। रिसर्चर्स ने कहा कि ये स्टडी गोवा के उत्तरी समुद्र तटों पर सूक्ष्म प्लास्टिक प्रदूषण की उपस्थिति को बता रही है, जो लगातार निगरानी और एनवायरमेंटल प्रभावों को कम करने के लिए जरूरी उपायों की जरूरत पर बल दे रही है। गोवा में मशहूर गायिका सुनिधि चौहान के लाइव कंसर्ट को लेकर दक्षिण गोवा जिला बाल संरक्षण इकाई ने चेतावनी जारी की है। इस लाइव म्यूजिक कार्यक्रम में 5 साल और उससे ज्यादा आयु के बच्चों को शामिल होने की अनुमति दी गई है। इसलिए बाल संरक्षण इकाई ने आयोजकों से ये सुनिश्चित करने को कहा है कि धूम्रपान, तंबाकू या शराब के सेवन को बढ़ावा देने वाले गीत न गाए जाएं। इसके लिए किशोर न्याय अधिनियम के बाल कल्याण प्रोविजंस का हवाला दिया गया है। राजस्थान में खेतड़ी के ककराय जोहड़ गांव में शीतलहर के कारण खुले में रात गुजार रहे 20 छोटे बछड़ों की मौत हो गई। ग्रामीणों के अनुसार तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई और आज सुबह ग्रामीणों को अलग अलग जगहों पर 20 बछड़े मरे हुए मिले। देखते ही देखते मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई और गौ रक्षा दल के कार्यकर्ताओं को सूचित किया गया। मेडिकल टीम ने गांव में पहुंचकर 11 और बीमार बछड़ों का इलाज शुरू किया है। संक्रमण और बीमारी न फैले इसके लिए प्रशासन ने जेसीबी की मदद से इन मृत बछड़ों को जमीन में दफना दिया है। राजस्थान में किराए के मकानों में चल रहे आंगनबाड़ी केंद्रों को अब पास के सरकारी स्कूलों में शिफ्ट किया जाएगा। आंगनबाड़ी में शाला पूर्व शिक्षा लेने वाले बच्चों को आगे उसी स्कूल में प्रवेश दे दिया जाएगा। महिला और बाल विकास विभाग ने इसके लिए काम शुरू कर दिया है। जो केंद्र स्कूलों में शिफ्ट नहीं हो पाएंगे उनकी पास के स्कूलों से मैपिंग की जाएगी। शहरी क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केंद्र 1 किलोमीटर के दायरे के स्कूल्स में शिफ्ट होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में ये दूरी 500 मीटर होगी। समेकित बाल विकास सेवाओं के निदेशक वासुदेव मालावत ने बताया कि किराए के मकानों में चल रहे आंगनबाड़ी केंद्रों को पास के स्कूलों से जोड़ा जा रहा है। इससे मॉनिटरिंग आसान होगी और 6 वर्ष की आयु पूरी होने पर बच्चे को उसी स्कूल में दाखिला मिल जाएगा। ये थे पश्चिमी राज्यों के कुछ अहम समाचार। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज। इट्स टाइम फॉर